जहां सांसद संजय झा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय झा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और बैठक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सर्वसहमति से यह फैसला लिया गया है और संजय झा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक चल रही है और सर्वसहमति से यह फैसला लिया गया है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अंकित जुड़ गए हैं। अंकित, संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, क्या पूरी जानकारी मिल रही है बैठक से? रश्मि, देखिए, अगर हम बात करें जेडीयू की बड़ी बैठक दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चल रही है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी के तमाम जो बिहार सरकार में मंत्री हों या फिर केंद्र सरकार में मंत्री हों या फिर संगठन से जुड़े हुए लोग या सांसदों की बैठक बड़ी पैमाने पर आयोजित की गई। इस बैठक में कहीं ना कहीं एक अहम जो चिंतन और मंथन किया जा रहा था कि आगामी समय में जिस तरीके से चुनाव है, उस चुनाव में कौन नेतृत्व अच्छा करेगा, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं संजय झा के नाम को लेकर जो तमाम बातें निकल के आ रही थी, वो स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। और ऐसे में एक स्थिति और अपने दर्शकों को बता दें कि आगामी समय में जो झारखंड बिहार में विधानसभा का चुनाव है, उसमें झारखंड में कहीं ना कहीं अकेले जेडीयू चुनाव लड़ेगा। ऐसे में एनडीए की तरफ से बिहार में कहीं ना कहीं जो समर्थन मिला हुआ है, वो बिहार में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में जो तमाम चिंतन और मंथन चल रहा था, उसमें आज की जो बैठक में फाइनल डिसीजन ये हुआ है कि संजय झा होंगे कार्यकारी अध्यक्ष। चलिए, बिल्कुल अंकित, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और इस बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। संजय झा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह बड़ी जिम्मेदारी संजय झा को मिली है। सर्वसहमति से यह फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय झा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। केसी त्यागी, ललन सिंह, तमाम जेडीयू के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति चल रही है, मंथन किया जा रहा है। और इस बीच संजय झा को यह बड़ी जिम्मेदारी। और बिहार संपादक अशोक मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे कि संजय झा को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ठीक वही हुआ है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय झा। बिल्कुल, देखिए, संजय झा मिथिलांचल से आने वाले नीतीश के सबसे बड़े विश्वसनीय नेता हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो नीतीश के विश्वास पात्र हैं। यही वजह है कि नीतीश ने बिहार कैबिनेट से संजय झा को मुक्त करके उन्हें दिल्ली भेजा, राज्यसभा का सदस्य बनाया और फिर अब एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। चूंकि अब देश में एनडीए की सरकार है और दिल्ली और पटना के बीच जो संवाद है, उस संवाद को कायम रखने के लिए संजय झा जैसा की नेता नीतीश की जरूरत थी। और दूसरी बात है कि संगठन में भी संजय झा काफी दिनों से काम करते रहे हैं। वो दिल्ली के प्रदेश के प्रभारी भी रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में संजय झा को संगठन की भी जानकारी है। जब मोदी मंत्रिमंडल में संजय झा की एंट्री नहीं हुई, उसी समय ये कयास लगाए जा रहे थे कि संजय झा को संगठन में कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी और अंततः हुआ। मिथिलांचल से संजय झा आते हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव में मिथिलांचल ने जदयू को काफी मदद की है। एनडीए के जितने भी उम्मीदवार जीते हैं, अधिकांश उम्मीदवार वो मिथिलांचल इलाके से ही जीते हैं। वैसी परिस्थिति में सवर्णों के वोट बैंक को एकजुट रखने के लिए और खास करके जदयू के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए, चूंकि संजय झा मिलनसार व्यक्ति भी हैं और काबिल भी हैं, तो वैसी परिस्थिति में जदयू चाहेगा कि मिथिलांचल में उसके संगठन की मजबूती हो, जदयू आगामी विधानसभा चुनाव में इसका लाभ मिले। दूसरी तरफ बीजेपी और जदयू का जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक पूरी तरह से मजबूत रहे, इसके लिए भी संजय झा को जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी बात है कि संजय झा का बीजेपी के साथ बेहतर तालमेल रहा है पिछले दिनों और इस बार जो नीतीश बीजेपी के साथ गए उसमें संजय झा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो वैसी परिस्थिति में केंद्र सरकार के साथ तालमेल और संगठन को मजबूत रखना और उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी से बेहतर तालमेल के चलते
संजय झा कहीं न कहीं नीतीश के लिए काफी कारगर सिद्ध होंगे, चाहे विशेष राज्य के दर्जे की बात हो या फिर विशेष पैकेज की बात हो या जदयू का जो डिमांड रहा है उन डिमांड को पूरा करवाने में संजय झा काफी मजबूत हो सकते हैं और इसीलिए संजय झा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। दूसरी बात है कि संजय झा विवादित भी नहीं रहे और वो खास करके नीतीश कुमार के विश्वसनीय रहे। तो वैसी परिस्थिति में मृदुभाषी होने के चलते पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी साथ लेकर के चलने में संजय झा कामयाब होंगे और यही वजह है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सवर्ण मतदाताओं को रिझाने के लिए उनको अपनी गठबंधन में, उनको अपनी पार्टी में पूरी तरह से एकजुट रखने के लिए संजय झा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और यह उम्मीद भी की जा रही थी कि कहीं न कहीं नीतीश इस बैठक में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और नीतीश कुमार ने ये फैसला ले लिया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका तमाम जानकारी के लिए।